गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किया था, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक जो कि जो ब्रेक डाउन ऑफ जो ग्लूकोज है वो होता है अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उसे हम लोग एरोबिक बोलते हैं। और अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसे हम लोग जो है एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों की बॉडी में क्या होता है, देयर इज, ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इन ह्यूमन बींग्स एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि हम लोग क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कुछ मतलब स्ट्रेनस वर्क करते हैं, जैसे स्ट्रेनस हमने एक्सरसाइज करी, वर्कआउट किया, आप कोई मैच खेल रहे हो, कंटिन्यूसली आप अपनी मसल से फंक्शन करा रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों की जो ब्लड है, हम लोग का जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उसकी एक लिमिट है ऑक्सीजन को सप्लाई करने की। ठीक है, जब मसल सेल्स के पास क्या होता है, ठीक है, जब मसल सेल्स के पास क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो प्रॉपर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो क्या होता है, जो पायरुवेट है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, फिर पायरुवेट जो है दो टाइप से, एक एरोबिक एक एनारोबिक, मैंने तुम्हें बताया था। एरोबिक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में जो है एनर्जी रिलीज होगी, और एनारोबिक में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब पायरुवेट क्या होता है इन मसल सेल्स। ठीक है, और ये चीज़ कब होगी, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड प्लस साथ में एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। ठीक है, अब देखो पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो देर इज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, अब हम लोगों की बॉडी जो है एक लिमिट तक लैक्टिक एसिड को क्या है, झेल सकती है। ठीक है, व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, जब जो हमारा जो है जो लैक्टिक एसिड है वो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो क्या है, इट कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प्स। ठीक है, वो क्या है, मसल्स जो है अगर आपकी काम कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, तो मसल क्या है, उसी स्टेट में रह जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या है, सिवियर पेन होगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से क्या है, हमें जो है मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, हमारी मसल्स जो है इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं कि वो रिलैक्स नहीं हो पाती। ठीक है, वो उसी स्टेट में रह जाती हैं और उसकी वजह से क्या है, पेन होता है, उसे हम लोग जो है मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं। मस्कुलर क्रैम्प कब होंगे, जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, एक्यूमुलेशन होगी। और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन एंड फॉर्मेशन कब होगी, जब हमारी बॉडी में देयर विल बी डेफिशिएंसी, देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल सेल्स में जो है पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट ना होकर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, उस सिचुएशन में लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपको जो है
2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसमें भी ये वाला जो केस है तब पढ़ना है जब एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कन्वर्ट हो जाएगा और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी क्या है, इट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्या फॉर्म करने के लिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बनाने में क्या है, इसे यूज किया जाता है। एटीपी क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी क्या है, ये हमारी बॉडी की क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, जैसे मार्केट से हमें कुछ खरीदने जाना है तो हमें क्या है, अपनी करेंसी यूज करनी पड़ती है, मतलब पैसा यूज करना पड़ता है। ठीक है, आपको चिप्स लेना है, आपको कुरकुरे लेना है, तो आपको वो चीज़ कब मिलेगी, जब आप अपनी करेंसी यूज करोगे, पैसे दोगे। बिना पैसे के आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसी ही हमारी बॉडी में है, बॉडी से जब हमें कोई काम करवाना है, ठीक है, तो बॉडी को से काम करवाने के लिए हमें क्या है, बॉडी की एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी हमारी बॉडी की क्या है, एनर्जी करेंसी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हम लोग की बॉडी में क्या होता है, हम लोग की बॉडी में एडीपी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाई मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप वाला। ठीक है, लेकिन ये क्या है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की एनर्जी को क्या है, मतलब जो नीड्स है हमारी बॉडी की एनर्जी को लेके, उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो क्या किया जाता है, जब रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके इसके अंदर क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप क्या है, ऐड करवाया जाता है, और ये बन जाता है एटीपी। ठीक है, और इस एटीपी को क्या है, हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकल रही है उसको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी को फॉर्म करने के लिए वो एनर्जी यूज की जाती है। एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया जाता है और एटीपी बन जाता है। इस एटीपी को हम लोग क्या है, स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद हमें बॉडी में से कुछ भी काम करवाना है, आपको रनिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो ये करेंसी हमेशा यूज होगी, और ये यूज़ होगी तब जाके हम बॉडी से क्या है, कुछ काम करवा पाएंगे। ठीक है, तो एटीपी जो है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, जिसको यूटिलाइज करके हम बॉडी से डिफरेंट फंक्शंस करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों की बॉडी में। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, और प्लांट्स में भी क्या होता है, देयर इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, डे टाइम में तुम लोगों ने पता है कि स्टोमेटा के थ्रू, हम लोग अभी भी इस चैप्टर में भी किया है, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, देखो डे टाइम में मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, डे टाइम में ये एक्टिविटी होती है, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, स्टार्च की फॉर्मेशन करनी होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना होता है। ठीक है, तो डे टाइम में ये होता है, लेकिन रात के टाइम में प्लांट्स में जो है एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, नाइट की बात करें तो नाइट के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। रात को जो है
देयर इज ऑपोजिट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, और इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि प्लांट को भी क्या है, अपने नए सेल बनाने हैं, कुछ कुछ काम करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोगों से कम है, बट स्टिल उसको एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी वो कैसे निकालेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो रात के टाइम में जो मेजॉरिटी ऑफ जो गैसेज एक्सचेंज है वो चेंज हो जाता है। डे टाइम में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। नाइट टाइम में ऑपोजिट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये दोनों प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये मेजर इवेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। ठीक है, हम अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मतलब लैंड पे रहने वाले, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, देखो, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वहाँ से वो लोग क्या है, ऑक्सीजन ले लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स में क्या है, दे गेट ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए क्या है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ब्रीदिंग रेट इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तुम लोग फिशेस को देखोगे तो वो जल्दी जल्दी से अपना जो गिल्स को क्या है, ओपन क्लोज करती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है, वाटर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर में जो ऑक्सीजन कंटेंट है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो एयर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ठीक है, तो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रीदिंग रेट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इज लेस। ठीक है, और इनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हाई। क्यों, क्योंकि क्या है, देयर इज मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर देन वाटर। ठीक है, और इसमें क्या है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन वाटर। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, तुम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना के लिख लोगे कि वाई ब्रीदिंग रेट इज फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको जो है तुम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लोगे। इसका रीज़न यही है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली क्या है, ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और जो ऑक्सीजन कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या है, वाटर के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। और दूसरी तरफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो लोग डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वाटर से, और जो डिजॉल्व फॉर्म है ऑक्सीजन की वाटर में वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में हाई है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कम है। ठीक है, इसको रीजनिंग के फॉर्म में इस वाले टॉपिक को तुम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, लिखकर मुझे सेंड करोगे, मैं चेक करूँगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे कि मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। वाई ब्रीदिंग रेट
is faster in aquatic organisms why breathing rate is faster in aquatic organisms than terrestrial organisms. ठीक है, ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को तुम लोग जो है आंसर के फॉर्म में इस टॉपिक को लिख लोगे. ठीक है, और कल फिर हम लोग जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वो टॉपिक कर लेंगे. अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं. अभी तक के नोट्स कंप्लीट कर लो. ठीक है, जो भी डायग्राम्स मैंने दिए थे वो कंप्लीट कर लोगे. फिगर 6.8 बनाने के लिए कहा था. ठीक है, वो कंप्लीट कर लोगे और ये क्वेश्चन करोगे. ठीक है, बाकी फिर हम लोग कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू.